नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर अंकित पाटीदार। आज हम बात करते हैं ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस के बारे में कि कैसे हम ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करके अपनी लाइफ में पॉजिटिव ला सकते हैं और अपने साथ में जो भी पॉजिटिव एक्शंस होते हैं उनको समझकर, उनको लिखकर या फिर जो भी एक्टिविटी आपके साथ में हुई है, उनको ध्यान में रखकर उनके ऊपर फोकस कर अपनी लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट ला सकते हैं। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट से क्या-क्या होता है अपनी लाइफ में, वो भी अपन चेक कर सकते हैं और ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस से एंग्जायटी और डिप्रेशन को कैसे कम कर सकते हैं। मतलब क्या है कि एंग्जायटी डिप्रेशन का जो भी इफेक्ट रहता है उसको कैसे कम कर सकते हैं, तो इसके बारे में बात करते हैं। मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर में मतलब ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस किस हिसाब से वर्क करता है, इस बारे में बात करते हैं। कैसे आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस को डेली लाइफ में, इसके बारे में बात करते हैं। बेनिफिट्स की बात करें, सबसे पहली बात ये है कि स्ट्रेस और एंग्जायटी को कम करता है, क्योंकि क्या है कि अपन पॉजिटिव इम्पैक्ट में अपने साथ जो भी चीज़ें होती हैं उनके ऊपर फोकस करते हैं और अपने माइंड को बिल्कुल काम रखते हैं, रिलैक्स रखते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि कुछ स्ट्रेस हार्मोन्स रिड्यूस हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि अपना माइंड रिलैक्स रहता है, पॉजिटिव एक्शंस के लिए तत्पर रहता है। सेकंड थिंग की बात करें सर इसमें, तो अपना मूड इंप्रूव होता है। अगर अपन ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस डेली बेसिस पे करते हैं तो अपनी फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस बढ़ जाती है, वेलनेस बढ़ जाती है। उसकी वजह से क्या है कि जो नेगेटिव सिम्टम्स एंग्जायटी और डिप्रेशन के आते हैं वो कम होने लग जाते हैं। मूड का बार बार चेंज होना वो भी अपने पॉजिटिव वे में होने लग जाता है। उसकी वजह से क्या है कि स्टेबिलिटी, माइंड की स्टेबिलिटी अपने को मिल जाती है, रिलैक्स, ब्रेन रिलैक्स हो जाता है। उसकी वजह से क्या है कि जो भी एक्टिविटी अपन करते हैं वो अच्छी तरह से कर पाते हैं। तो ये इम्पैक्ट इस पे पड़ता है। ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस एक ऐसी चीज़ है जो रेसिलियंस को एनहांस करती है आपकी। जैसे कि क्या है कि आपकी लाइफ में कुछ बड़ा चीज़ हुई है, जिसकी वजह से कोई भी घटना हुई है, इंसिडेंट हुआ है, उसकी वजह से क्या है कि आप डीप एडवर्सिटी में आ गए हो, डिप्रेशन में आ गए हो, एंग्जायटी में हो गए, बहुत लो फील कर रहे हो। तो ये धीरे-धीरे प्रैक्टिस करके आप स्टेबिलिटी पे आ सकते हो, आपकी नॉर्मल लाइफ पे आ सकते हो। तो ये सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है। एक बात करें कि इसका इंसोम्निया में सबसे बेस्ट, जिसको रात को नींद नहीं आती है, तो बेटर स्लीप के लिए ये सपोर्टिव थिंग्स हो सकती हैं, रिफ्लेक्ट करती हैं। जैसे ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस आप करते हो तो उसकी वजह से क्या है कि स्लीप क्वालिटी इंप्रूव होती है और बार-बार रात को आपकी नींद खुलती है तो वो भी बंद होती है, नेगेटिव सिम्पटम्स भी कम होते हैं। अगर बुरे सपने आते हैं रात को आपको या फिर बुरे विचार आते हैं तो वो भी कम होते हैं समय के साथ। कुछ नहीं होता है, सिंपल टेक्निक्स होती हैं जिसकी वजह से क्या है कि आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कर सकते हो। सबसे पहले है कि आपके साथ में क्या-क्या दिन में अच्छा हुआ है, उन चीज़ों को राइट डाउन करना है और उनको समझना है कि ये चीज़ें क्या-क्या इमोशंस मेरे माइंड में आए थे, क्या-क्या थिंग्स मेरे साथ हुई है जिसकी वजह से क्या है कि ये ग्रेटफुल थिंग मेरे साथ हुई है। तो इसके बारे में जानकर आपको पॉजिटिविटी महसूस होगी। आप जार भी बना सकते हो जो ग्रेटफुल थिंग्स आपके लिए हुई हैं। जैसे कोई भी घटना आपके साथ हुई है तो उसको आप लिख सकते हो पॉजिटिव वे में, ताकि क्या है कि इन फ्यूचर कुछ भी उससे रिलेटेड कंडीशंस अगर बनती हैं तो उसमें खुद को समझा पाए आप कि ऐसी भी कंडीशंस बनती रहती हैं और पॉजिटिव अप्रोच आप खुद के लिए रख पाएँगे। आपके साथ कोई भी पॉजिटिव एक्शंस होती हैं तो उसमें आप शेयर कर सकते हैं फैमिली मेंबर्स के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में, जो कलीग हैं आपके उनके साथ में शेयर कर सकते हैं। तो उससे क्या है कि पॉजिटिविटी का इम्पैक्ट आपके माइंड के ऊपर ज़्यादा होता है और नेगेटिविटी कम होती है। तो आपके माइंड में क्या है कि एंग्जायटी डिप्रेशन में कंडीशन बनती है कि नेगेटिव सेल्फ टॉक होती है और नेगेटिव ओवरथिंकिंग होती है। मतलब क्या है कि कोई पर्सन आपसे बात नहीं करते हैं तो उसके बारे में अपन ऐसा सोचते हैं कि वो मेरे बारे में नेगेटिव थिंकिंग करते हैं, या फिर कोई आपसे आगे वर्क करता है तो वो उसके बारे में भी नेगेटिव थिंकिंग आपके माइंड में आती है। तो उससे बचने के लिए आप उनसे, आपके साथ में जो भी पॉजिटिव घटना हुई उन्हें शेयर करेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा और आपका माइंड भी रिलैक्स होगा, जो नेगेटिव सेल्फ टॉक और नेगेटिव ओवरथिंकिंग से आपको बचाएगा। तो माइंडफुल थिंक भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आप डीप ब्रेथ आपको लेना है और रिफ्लेक्ट करना है ग्रेटफुल थिंग्स को, आपके माइंड के ऊपर फोकस करना है सारी चीज़ों को, ताकि क्या है कि माइंडफुल ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस आप आसानी से कर पाए। एक ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन की होती है तो जिसको क्या है कि सुनना रहता है, गाइडेड मेडिटेशन इसको बोलते हैं, जो ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस में हेल्प करती है। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो इससे रिलेटेड बनी हुई हैं, तो वो भी प्रैक्टिस करके आप खुद को अच्छा बना सकते हैं। छोटी-छोटी स्टेप्स में आपको स्टार्ट करना है, प्रैक्टिस करना है, राइट डाउन करना है चीज़ों को, ग्रेटफुल चीज़ें आपके साथ में जो भी हुई हैं, इसको हैबिट के रूप में बनाना है, इनकॉर्पोरेट करना है, डेली रूटीन बनाना है, जिससे क्या है कि मॉर्निंग में भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, खा सोने से पहले भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, तो उसमें क्या है कि आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। अगर आपकी अकाउंटेबिलिटी आपको बढ़ाना है, तो आपको जो भी आपके साथ ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस आप कर रहे हो, जो भी आपके साथ अच्छा हुआ है, तो उनको शेयर करना सीखिए, आप घबराएँ नहीं। शेयर करने से क्या है कि अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, आपके जो माइंडसेट है वो पॉजिटिव अप्रोच की तरफ जाएगा। स्पेसिफिक टारगेट पे आपको फोकस करना चाहिए इन चीज़ों में। जैसे ग्रेटफुल थिंग्स हो गई है, तो क्या है कि ग्रेटफुल थिंग्स आप जो भी कर रहे हो, जैसे एग्ज़ाम्पल की बात करें तो ग्रेटफुल फॉर ब्यूटीफुल सनसेट हो सकता है जो आप एन्जॉय कर रहे हो, तो वो चीज़ भी हो सकती है, ऐसी घटनाएँ जो आपको ग्रेटफुल फ़ील करवाती है। उन चीज़ों को फोकस करेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। प्रायोरिटी आपको प्रेज़ेंट मोमेंट में देना है, मतलब फ़ोकस करना है आपको प्रेज़ेंट थिंग्स के ऊपर कि क्या-क्या ग्रेटफुल थिंग्स हुई हैं, ना कि पास्ट की थिंग्स को। प्रेज़ेंट्स के थिंग को आप ग्रेटफुल महसूस करेंगे, उसके बारे में ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करेंगे, तो जो पास्ट में जो रिग्रेट्स आपके साथ हुई है और जो वरीज़ चल रही है आपकी फ्यूचर के बारे में, तो वो भी कम होने लग जाएगी समय के साथ।
कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं इसमें, तो सबसे पहले मॉर्निंग में आप उठे हो तो खुद को ग्रेटफुल महसूस करना है। उसके बाद में वार्म कॉफ़ी का कप आप ले सकते हो, तो वो भी एक पॉजिटिव अप्रोच आपके लिए हो सकती है। अगर सनसेट आप देख रहे हो तो वो भी पॉजिटिव अप्रोच आपके लिए हो सकती है। कोई आप फ्रेंड्स आपसे सपोर्टिव कन्वर्सेशन कर रहा है, तो वो चीज़ें भी आपके लिए पॉजिटिव हो सकती है। रीड एंड रिफ्लेक्ट थिंग्स की बात करें इसमें, तो क्या है कि वो चीज़ आप ग्रेटफुल थिंग आप लिख सकते हो। जैसे आपने कुछ डिनर बनाया घर पे, तो उसके लिए आप लिख सकते हो कि मैंने डिलीशियस होममेड डिनर बनाया है। या फिर कुछ फैमिली के साथ में कुछ फंक्शंस हुए हैं, उसकी वजह से क्या है कि आपको अच्छा लगा है, आपने एक नेचर वॉक करी है रिलैक्सिंग होके, तो वो ग्रेटफुल थिंग्स आपके लिए पॉजिटिव हो सकती है। माइंडफुल ग्रेटिट्यूड की बात करें तो डीप ब्रेथ आपको लेना है, फोकस करना है ब्रेथ के ऊपर। उसके बाद में आपके माइंड को रिलैक्स करना है और रिफ्लेक्ट करना है ग्रेटिट्यूड के ऊपर, मतलब थिंग्स के ऊपर आपको फोकस करना है जो प्रेजेंट मोमेंट में आपके साथ में हो रही है। तो इसके बारे में बात करते हैं। तो ग्रेटफुल आपको किस चीज़ के लिए होना है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले साउंड ऑफ बर्ड्स हो गए हैं, तो चिरपिंग आउटसाइड होती है, उसकी वजह से भी आप फीलिंग पॉजिटिव हो सकते हो। और सन इन द स्काई जो फीलिंग कंडीशंस बन रही है आपके माइंड में, वो भी हो सकती है। और आप कॉफ़ी पी रहे हो तो उसको टेस्ट के लेके भी आप ग्रेटफुल फील हो सकते हो। आपको माइंडफुल होना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस रहता है, पर्सनल और इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस रहता है, और एक्सपेरिमेंट डिफरेंट मेथड्स के ऊपर आप कर सकते हो। क्योंकि क्या है कि ये सबके लिए अलग-अलग प्रैक्टिस रहती है। आपका माइंड किस तरह से काम कर रहा है, आप किस तरह से प्रैक्टिस कर रहे हो, तो सबके लिए अलग-अलग रहता है। मैंने कुछ एग्जांपल्स बताए हैं, तो ये सबके लिए एक नहीं हो सकते हैं। आप अलग तरीके से अपने माइंड को रिलैक्स करके जो भी ग्रेटफुल थिंग आपके साथ हुई है, तो वो प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये क्या है कि रिसर्च प्रूव्ड थेरेपेटिक अप्रोच रहती है इसमें, तो ये इफेक्टिवली हर पेशेंट के लिए काम करती हैं। तो आप इसको प्रैक्टिस करें। अगर आपको इसमें प्रैक्टिस करने में प्रॉब्लम होती है, तो आप साइकोथेरेपिस्ट, साइकियाट्रिस्ट से मिल सकते हैं। वो आपको इस टाइप की थेरेपी करने में हेल्प कर सकते हैं कि किस टाइप से आपको हेल्प करना है, किस टाइप से इन थेरेपी को इनकॉर्पोरेट करना है आपकी लाइफ में, ताकि क्या है कि बेटर इम्पैक्ट आपको मिल पाए। थैंक यू।